हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉइड ट्यूटोरियल सीरीज़ पे रूम डेटाबेस के ऊपर ये हमारा लास्ट वीडियो है। इससे पहले रूम डेटाबेस के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाए थे जिसमें इंसर्ट था, डिलीट था, फेच था और ये जो लास्ट वीडियो है जिसमें हमने अपडेट वाला पोर्शन कंप्लीट किया। और इस अपडेट पोर्शन के साथ ही ये रूम डेटाबेस का आई थिंक क्रूड ऑपरेशंस जहाँ पे क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो सारी ऑपरेशंस फिनिश होते हैं। तो इस वीडियो में एक ओवरऑल वो पूरा जो कोड हमने अभी तक किया है इस प्रोजेक्ट में, उस पूरे कोड को हम डिस्कशन करेंगे फ्रॉम टॉप टू लास्ट। वो इसलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो वो लोग प्रीवियस वीडियो शायद ना देखें जहाँ पे हमने इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह का काम किया था। इसलिए इस वीडियो में हमने पूरा कोड लिख रखा है एकदम बिगिनिंग से लेकर लास्ट तक, जहाँ पे अभी हमने डिलीट वाला कोड भी परफॉर्म किया। तो अब ये पूरा कोड हम एक बार में आपको रन करके दिखाएंगे और देखेंगे कि पूरा क्रूड ऑपरेशन एक बार में कैसे परफॉर्म होता है, जहाँ पे इंसर्ट भी हो रहा है, फेच भी हो रहा है और रिसाइकलर व्यू में एडिट भी हो रहे हैं कंटेंट्स और डिलीट भी हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अपडेट भी हो रहा है। तो इस तरह से हमारा क्रूड का एक कंप्लीट वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और इससे पिछले वीडियोस में क्रूड रूम डेटाबेस के थ्रू किस तरह कार्ट इंप्लीमेंट होता है वो सारी चीज़ें भी मैंने बता दी हैं। तो एंड्रॉयड का एक कंप्लीट सेशन ख़त्म होता है इस वीडियो के साथ। अब जो नए वीडियोस एंड्रॉयड के आएंगे तो ऑब्वियसली उसमें नए टॉपिक्स मैं कवर करूँगा, डेटा बाइंडिंग, व्यू बाइंडिंग, MVVM, दीज ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो नए सेशंस पे आप चल रहे हैं एंड्रॉयड में, उन सारे टॉपिक्स के ऊपर अब मैं वीडियोस लेके आऊँगा। और मोस्ट प्रोबेबली धीरे धीरे अपने कोटलिन की ओर भी अब मूव करेंगे और कोटलिन के ऊपर भी वीडियोस बनेंगे। तो मुझे लगता है ये टॉपिक और ये सेशन का ये लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम नए सेशन, नए प्रोजेक्ट और नए टॉपिक्स की ओर मूव करेंगे। तो चलिए पूरे जोश के साथ इस पूरे टॉपिक को हम कवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको आउटपुट दिखाते हैं कि ये आउटपुट कैसे काम कर रहा है। उसके बाद फिर मैं आपको इस पूरे कोड को समझाऊंगा लाइन बाय लाइन, एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ मैं समझाऊंगा और समझा के फिर ये जो पूरा कोड है, सोर्स कोड है, वो आप लोग को मैं अवेल करवा दूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन को यहाँ पे ये कर रखा है, शेयर कर रखा है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रिकॉर्ड ID, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम जो है ये है। और सेव टू डेटा, अगर हम यहाँ पे सेव करेंगे तो वो जो डेटा है वो रूम डेटाबेस में जाके इंसर्ट हो जाएगा। और अगर हम फेच करना चाहेंगे जो प्रीवियस डेटा है जो इंसर्ट हो चुका ऑलरेडी, वो वहाँ पे दिख रहा है। तो बैक करते हैं, हम पहले सारे ऑपरेशन एक बार चेक करेंगे, फिर हम कोड की ओर आते हैं। तो पहले हम फेच डेटा में जाकर देख लेते हैं, 3 रिकॉर्ड्स ऑलरेडी इंसर्टेड हैं। तो हम रिकॉर्ड 4 एंट्री करके देखते हैं कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए save to room, yes, inserted successfully and this is showing, ठीक है, परफेक्टली शोइंग। तो अब यहाँ से हम चाहें डिलीट करना तो डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए पहले हम इसे अपडेट करते हैं। तो जिससे ये क्या हो रहा है, देखिए उसका जो नाम है ना वो ऑलरेडी एडिट मोड में चला है। जिस रिकॉर्ड को हम अपडेट करना चाहते हैं वो एडिट रिकॉर्ड में चला है। यहाँ से हम अपडेट करना चाहते हैं, देखिए अपडेट भी हो गया। वापस अपडेट करके इसे हम ठीक करते हैं और अपडेट करते हैं। देखिए ये वापस अपडेट हो गया। अभी क्या करना, हमें ये रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो चलिए ये 3rd वाला रिकॉर्ड हमने 4th वाला रिकॉर्ड डिलीट किया। बट एक चीज़ यहाँ हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया जो आप ज़रूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि डिलीट करने से पहले एक कंफर्मेशन बॉक्स ज़रूर चाहिए होता है। जब वो प्रॉपर कंफर्म करेगा कि हाँ हमें डिलीट करना है तभी आपको इसे डिलीट करना है, ठीक है। तो ये हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया फॉर द टाइमिंग, बट आप इसे ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। मेरे पुराने वीडियोज़ में आपको ज़रूर मिल जाएंगे, किसी भी रिसाइकलर वीडियो का या पुराना जो फायरबेस का क्रूड ऑपरेशन आपको वहाँ मिल जाएगा। ये रूम डेटाबेस का क्रूड ऑपरेशन है, ठीक है। तो सारी चीज़ें तो हमने देख ली कि कैसे इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, कैसे एडिट हो रहा है, कैसे डिलीट हो रहा है और कैसे फेच हो रहा है। अब चलते हैं कोड के ऊपर। ये पूरा एंटायर कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, फिर वो कोड आप अपने मशीन में रन करके देख सकते हो। ये कम्प्लीटली आपके डिवाइस में स्टोर होगा, तो किसी भी डेटाबेस की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आप ये कोड उठाइएगा और अपने मशीन में रन कर दीजिएगा और काम हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू कहाँ से करते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने user.java से,
ठीक है। तो रूम डेटाबेस में बेसिकली क्या होता है, जो ये मैं वीडियो ये सोच के बना रहा हूँ कि आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ठीक है, क्रूड ऑपरेशन का, जहाँ पे ये पूरा एंटायर रूम डेटाबेस कवर हो रहा है। तो मैं बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करता हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पूरा शुरू से देखेंगे, और जो लोगों ने पहले से देखा है वो क्या करेंगे, इसे रिवीजन कर लेंगे। चलिए, तो ये 3 फाइल्स पहले बहुत इंपॉर्टेंट है रूम डेटाबेस में, जो देखिए सब फाइलें यहाँ खुली हुई हैं। पहला user.java, app-database.java और user-dao.java, 3 चीज़ें पहले ये 3 कवर कीजिए अगर हम रूम डेटाबेस में आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो ये user.java फाइल क्या है, जिस नाम से आप अपना टेबल बनाना चाहते हैं और उस टेबल में जितने फील्ड रखना चाहते हैं, यहाँ पे आपको उस नाम से आपका एक जावा फाइल बनाना पड़ेगा, जिसकी आपको एनोटेशन क्या देनी पड़ेगी, एंटिटी। देखिए, जो MySQL में जो हम लोग टेबल बनाते थे ना, दैट टेबल्स बिकम्स हियर एंटिटी। वहाँ भी अगर आपने DBMS पढ़ा होगा, अगर इफ़ यू आर अ ट्रेडिशनल कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट तो ऑब्वियसली आपने DBMS पढ़ा ही होगा। तो वहाँ पे आप देखोगे तो हम DBMS में उसे एंटिटी ही बोलते थे। तो इन्होंने कुछ ट्रेडिशनल लॉजिक ही इस्तेमाल किए, कुछ नया नहीं किया है। अगर आप कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड से हो तो आपको ये कुछ नया नहीं लगेगा। तो इन्होंने ऊपर बस इसे एंटिटी मेंशन कर दी, एनोटेशन देखिए। अब इस क्लास, जिस नाम से आपको टेबल बनाने उस नाम से आप अपना क्लास बनाइए। इसके अंदर आप फील्ड बनाइए, जितने फील्ड आपको अपने टेबल में चाहिए। हमने क्या किया, UID ली है, फर्स्ट नेम ली है, लास्ट नेम है। हर एक फील्ड के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, एनोटेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका एनोटेशन फर्स्ट नेम, इसका लास्ट नेम और इसका हमने प्राइमरी की दे दी है जो ऑटो जनरेटेड थ्रू कर दिया है। आपको अगर देना है तो दीजिए, नहीं तो ये ऑटो जनरेट ले लेगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे इसका ये कंस्ट्रक्टर है, उसके बाद ये गेटर सेटर मेथड है। हमें पता है गेटर सेटर कैसे होता है, बस सिंपली आप राइट क्लिक कीजिएगा और जनरेट में जाइएगा। जनरेट में जाके यहाँ से आप कंस्ट्रक्टर सेलेक्ट कर लीजिएगा या गेटर सेटर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप गेटर सेटर सेलेक्ट करेंगे तो ऑलरेडी है, इसलिए एरर दिखा रहा है। आप जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो वो आपसे फील्ड पूछेगा, चारों फील्ड को सेलेक्ट करके गेटर सेटर एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें ना अपने आप बन जाएंगी, यू डोंट नीड टू राइट ऑन दिस ऑल स्टफ। ओके, तो ये हमारा हो गया टेबल वाला। तो सपोज अगर आपको स्टूडेंट नाम का टेबल बनाना है तो यू हैव टू क्रिएट अ स्टूडेंट क्लास ओवर हियर। अगर आपको किसी दूसरे नाम से, प्रोडक्ट नाम से टेबल बनाना है, देन यू हैव टू क्रिएट अ प्रोडक्ट क्लास ओवर हियर एंड मेंशन द ऑल एट्रीब्यूट्स दैट यू वांट टू कीप इन योर टेबल। क्लियर नाउ? तो ये हमारा हो गया user.java। नेक्स्ट आते हैं डेटाबेस क्रिएट करना। तो इस क्लास से बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपना एक डेटाबेस तैयार करते हैं, एक क्लास तैयार करेंगे, ऐप डेटाबेस। आपको जिस नाम से बनाना चाहिए कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, रूम डेटाबेस को एक्सटेंड कर लेना है। ठीक है, अब बात आती है अगर रूम डेटाबेस को एक्सटेंड करने की, तो सबसे पहले शुरुआत हमें यहाँ से ग्रिडल से करना है। ग्रिडल पे आके ना आपको ये दो जो ये है डिपेंडेंसी है वो ऐड करना पड़ेगा। ऑब्वियसली मैं जब सोर्स कोड अवेल करवाऊंगा तो ये चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी उसके साथ साथ, बस जानना ज़रूरी है। तो ये जो 3 लाइन है ये आपको अपने कोड में इंटीग्रेट करना पड़ेगा मॉड्यूल बेस्ड ग्रिडल में। तो इसे आप बंद कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद आपको एक क्लास बनानी है, जिस भी नाम से आप अपने डेटाबेस बनाना चाहो बनाओ, और एक्सटेंड किसको करेगा, वो रूम डेटाबेस को। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऊपर में मेंशन करना अपने क्लास का नाम, मतलब अपने टेबल का नाम। तो यहाँ देखिए हमने दे रखा है डेटाबेस एंटिटी यूज़र क्लास, यह वर्जन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देन यहाँ पे आपको अपने डाओ क्लास का मेथड मेंशन करना है, सॉरी नॉट डाओ क्लास, हाँ यहाँ पे उसको मेंशन करना है। तो यहाँ हमने दे दिया यूज़र डाओ, फंक्शन का नाम भी यूज़र डाओ। अब चले आते हैं user.dao.java में। एक और हम फिर क्लास बनाएंगे, उसे हम इंटरफेस सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्लास बनाते समय जो ड्रॉप डाउन होता है वहाँ पे जाके इंटरफेस सेलेक्ट कर लेना एंड यू हैव टू क्रिएट द इंटरफेसेस। अब इसका काम क्या है, इसका काम था तो क्लास बनाना, मतलब टेबल बनाना। इसका काम था डेटाबेस क्रिएट करना। इसका काम ये वो सिर्फ और सिर्फ सारे मेथड्स को कंटेन करेगा, जिस मेथड को हम कॉल करेंगे अपने जावा फाइल से, और उस मेथड के रिस्पेक्ट में कौन सा क्वेरी एग्जीक्यूट होगा ये उसे बस यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितने सारे हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, दिख रहा है ना? तो अब आपको करना क्या है, सारे के सारे सिर्फ क्वेरी यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो अब चले आते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या कौन सा मेथड मेंशन कर रखा है, इंसर्ट रिकॉर्ड, और उसमें हम क्या पास कर रहे हैं, देखिए इस यूज़र का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, दिख रहा है, इस यूज़र का हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे
डाउ के अंदर। तो अल्टीमेटली आप देखो यहाँ पे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करना है। फर्स्ट नेम इंसर्ट करना है, लास्ट नेम इंसर्ट करना है और यूआईडी इंसर्ट करना है। तो अगर इसी क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बना ले विच कंटेन दिस 3 इन्फॉर्मेशन, तो हम सिंपली इंसर्ट रिकॉर्ड को अंदर उसे पास कर सकते हैं, है ना। तो और कुछ नहीं करना है यहाँ और इस इंसर्ट रिकॉर्ड के अंदर आपको कोई मैनुअल क्यूरी लिखने की जरूरत है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, वो सीधे ऑब्जेक्ट में ले आके उसको इंसर्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हमने इंसर्ट का एनोटेशन दे रखा है और ये उसी नाम का ऑब्जेक्ट है जिस नाम का हमारा क्लास है, जो एंटिटी क्लास है, तो उसी नाम का हमने ऑब्जेक्ट भी पास कर रखा है। बस आपको सेम ऑब्जेक्ट उठाना है और इसके अंदर पास कर देना है। ये हो गया इसका काम खत्म। अब आपको क्या करना है, इज एग्जिस्ट, यहाँ पे मैंने एक स्पेशल मेथड टेस्ट कर रखा है इज एग्जिस्ट का। ये इज एग्जिस्ट क्या करते हैं, क्योंकि जब भी हम इंसर्ट करेंगे, सपोज आप कल को प्रोडक्ट इंसर्ट कर रहे हैं 4-5 प्रोडक्ट, तो सेम प्रोडक्ट आईडी तो आप दो बार इंसर्ट नहीं कर सकते ना। तो हमने एक मेथड बनाया और वो क्या रिटर्न करेगा, बुलियन रिटर्न करेगा। उसमें पैरामीटर पास करे यूजर आईडी, इसके ऊपर एनोटेशन क्यूरी क्या है, सेलेक्ट एग्जिस्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर यूआईडी। अगर इस यूजर आईडी के नाम से अगर इसमें अंदर है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ट्रू रिटर्न कर देगा। उसके बाद एक और मेथड गेट ऑल यूजर, ये रिटर्न क्या कर रहा है, लीस्ट, किस टाइप का यूजर टाइप का, ये जो आपका यूजर जावा है ना उस टाइप का लीस्ट रिटर्न कर रहा है। क्यूरी क्या है इसकी, सिंपली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। नाउ द डिलीट आईडी, डिलीट बाय आईडी इसमें पैरामीटर क्या पास कर रहे हैं, आईडी, और इसके ऊपर ये क्वेरी क्या चल रहा है, डिलीट फ्रॉम द यूजर वेयर आईडी इक्वल टू दिस यूआईडी। नाउ द लास्ट वन अपडेट, अपडेट आईडी, क्या क्या अपडेट आपको पैरामीटर में पास करना है, ये हम जावा फाइल से इसमें पास करेंगे। और उसके बाद क्वेरी क्या चलेगी, अपडेट टेबल नेम सेट फर्स्ट नेम लास्ट नेम योर रीड आईडी इक्वल टू दिस। तो ये सिंपल वो एसक्यूएल की तरह ही है। तो 3 फाइल रूम के लिए इंपॉर्टेंट है, पहला वो आपका एंटिटी क्लास, दूसरा डेटाबेस और तीसरा यूजर.डाउ जो सारे मेथड्स को कंटेन करेगा। ये 3 फाइल का काम खत्म। अब जावा में क्या करना है, अब जावा में सिर्फ आपको यूजर से इनपुट लेना है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है ऐप डेटाबेस और यूजर.डाउ का, और मेथड को कॉल कर देना है, जो हम देखेंगे। तो शुरुआत सबसे पहले हम कहाँ से करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने मेन एक्टिविटी से करते हैं, जहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि हम इंसर्ट कैसे करते हैं। तो इधर आ जाते हैं एक्टिविटी मेन, और इसके रिस्पेक्ट में हमारा एक्टिविटी मेन का क्लास, दिस मेन एक्टिविटी। इसके अंदर सिंपली हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लिया है, तीसरा टेक्स्ट बॉक्स लिया, एक बटन लिया है। डिजाइन पे आपको चल के दिखा देते हैं, मीन्स आईडी नेम और आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेव टू रूम फेच डेटा कोड के अंदर आ जाते हैं। ये बस सिंपली हमने उसकी क्या की है, रेफरेंसिंग ली है। तो आने वाली वीडियोस में जैसे मैंने बताया कि जब हम अब एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे हम जावा का, ये जो सेशन था, जो भी वीडियोस मैंने बनाए थे, ये सेशन आज इसी वीडियोस के साथ खत्म होगा। नया वीडियोस अब नए सेशंस के साथ आएगा, जहाँ पे एमवीवी आर्किटेक्चर्स और व्यू डेटा और व्यू वाले जितने ये थे, ये सारी चीज़ें जो एमवीवीएम आर्किटेक्चर के अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं ना, वो सारे के सारे हम आपको बताएंगे। चलिए, तो ये हमने रेफरेंसेस ले लिए। उसके बाद आते हैं b1.set लिसनर बटन पे अगर क्लिक करेगा तो देखिए सिंपली हमने क्या किया, ऐप डेटाबेस, ये देखिए इसकी हमने ऑब्जेक्ट बनाई। मैंने क्या बताया आपको कि सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाना और कॉल करना है। और रूम डेटाबेस बिल्डर गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ऐप डेटाबेस डॉट क्लास और रूम डीबी, जिस नाम से आपको डेटाबेस बनाना है वो डेटाबेस आप पास कीजिए यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, उसी नाम से डेटाबेस बनेगा। आप यहाँ भी देख लीजिएगा, है ना। तो जब हम इसको फर्स्ट टाइम कॉल करेंगे ना, बिल्कुल फर्स्ट टाइम, तो ये इसी नाम से डेटाबेस क्रिएट कर देगा। उसके अलावा मेन थ्रेड क्यूरी और बिल्ड। तो एक्चुअली रूम का नेचर क्या है ना, कि ये हमेशा चाइल्ड थ्रेड में काम करता है। तो हर बार हम हर जगह से चाइल्ड थ्रेड को कॉल नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि मेन थ्रेड में अलाउ कर दिया कि ये मेन थ्रेड में रन करे। बट इसका जो एक्चुअल पावर है वो यही है कि ये चाइल्ड थ्रेड में काम करे। बट इट डिपेंड्स कि आप कहाँ से इसको कॉल कर रहे हो और वहाँ पे आप चाइल्ड थ्रेड बना सकते हो या नहीं बना सकते, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। उसके बाद यूजर.डाउ का हमने ऑब्जेक्ट बनाया सिंपली इस डीबी के हेल्प से। पहले डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर यूजर.डाउ का ऑब्जेक्ट बनाया। अब यूजर.डाउ के इस ऑब्जेक्ट से हम मेथड्स को कॉल कर देंगे। तो सिंपली यूजर.डाउ का ये देखिए ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमने इज एग्जिस्ट को कॉल किया। और इज एग्जिस्ट को कॉल करके वो जो T1 जिसमें हम आईडी डाल रहे हैं मैनुअली, वो हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो एग्जिस्ट है। देखिए इज एग्जिस्ट वही मेथड है जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, और इसके अंदर आईडी पास की जा रही है। तो देखो यहाँ से हमने आईडी इसके अंदर पास की है, T1.getText। अब ये स्ट्रिंग में है तो हमें पास करना है integer.parseInt, तो हमने इंटीजर में कन्वर्ट करके पास किया। और वहां से रिटर्न क्या कर रहे हैं, बुलियन चेक और फॉल्स, बुलियन चेक ट्रू या फॉल्स। अगर वो फॉल्स है मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा
है ना, सॉरी फॉल्स से मतलब वो हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ट्रू मतलब वो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो रिकॉर्ड इज एग्जिस्टिंग, और फॉल्स अगर है तो फिर यूजर डाउ के ऑब्जेक्ट से हम इंसर्ट रिकॉर्ड को कॉल कर रहे हैं। इंसर्ट रिकॉर्ड, उसमें जस्ट हम क्या कर रहे हैं, यूजर का वो ऑब्जेक्ट पास कर दे रहे हैं हम, किसका, ये यूजर डॉट जावा का। तो इसमें हम न्यू यूजर और उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स हमें पास करने हैं, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो आईडी हमें हमेशा इंटीजर में जाएगा, इसलिए इंटीजर डॉट पार्सिंग देके उसे हमने कन्वर्ट किया, और t2 डॉट गेट टेक्स्ट और सेट t3 डॉट गेट टेक्स्ट को डायरेक्टली स्ट्रिंग फॉर्मेट में पास कर दिया। होने के बाद तीनों स्ट्रिंग को टेक्स्ट बॉक्स को खाली किया, लेबल दिखा दिया भाई सक्सेसफुली इंसर्टेड, और उसका एल्स अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उस केस में भी तीनों टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक किया और लेबल को दिखा दिया रिकॉर्ड इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ये तो हो गई बात हमारी इंसर्ट की। अब चले आते हैं, आपको कोड भी दिखाते रहते हैं पैरेलली, बैक करते हैं। तो ये तो हो गई इंसर्टेड की, जो हमने अभी देखा था, ठीक है, ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। अब बात आते हैं, जब हम ये सेव टू रेम डेटाबेस, ये btn1 था जिसके क्लिक पे हमने अभी सारा कुछ देखा। अभी फेज डेटाबेस पे कैसे हम क्लिक करते हैं तो ये दूसरे एक्टिविटी को लॉन्च करता है जिसके अंदर ये रिसाइकलर व्यू का सारा काम है। चलिए कोड में चले आते हैं। तो देखिए b2 स्टार्ट एक्टिविटी सिंपली फेज डॉट क्लास को कॉल कर रहे हैं। तो अभी हमारे ये मेन का पूरा काम खत्म हुआ, इसलिए मेन के XML को और मेन के जावा फाइल को दोनों को बंद कर दिया। इस तीनों को हमेशा खुले रखेंगे कि अभी सारा जो भी एक्टिविटी इसी तीनों पे तो काम कर रहे हैं, इसलिए इसे हम बंद नहीं करते हैं। नाउ अब आते हैं फेच एक्टिविटी अपडेट, फेच वाले के XML को कॉल कर लेते हैं, फेच डेटा डॉट XML। अभी क्या क्या चीज़ें, इसे हम यहाँ लेके आते हैं। तो देखिए फेच डेटा डॉट XML, फेच डेटा डॉट जावा, इसके साथ और क्या क्या चीज़ें, सिंगल रो डिज़ाइन, माई एडाप्टर, और कुछ लगेगा नहीं। ये 4 चीज़ हो गया आपका सेकंड वाला एक्टिविटी, जहाँ पे हम रिसाइकलर व्यू के अंदर सारी जो रूम डेटाबेस का जो रिकॉर्ड्स है उसे हम डिस्प्ले करने वाले हैं। तो फेज XML पे पहले आते हैं। कुछ नहीं किया XML के अंदर, बस हमने एक रिसाइकलर व्यू रखा है और कुछ भी नहीं किया। तो अगर आप देखोगे तो इसका काम खत्म, इसे बंद कर देते हैं। फेज डॉट जावा में आते हैं, यहीं पे सारा काम है। अब फेज डॉट जावा के अंदर इसके ऑन क्रिएट में जाके पहले तो रिसाइकलर व्यू ले लिया हमने, रिसाइकलर व्यू की रेफरेंसिंग लेंगे आगे जाके। एक मेथड को कॉल किया गेट रूम डेटा, गेट रूम डेटा के अंदर में आ गया, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया। अगर इस नाम का डेटा पहले से है तो ये नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेगा डेटाबेस का, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब हमने कॉल किया ना तभी उस नाम से डेटाबेस बना दिया। अब नेक्स्ट टाइम से सिर्फ वो डेटाबेस जो बना हुआ उसी को इस्तेमाल होगा, याद रखिएगा। अब यूजर डाउ का ऑब्जेक्ट बनाया, बनाने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस फेच को कॉल करना है। देखो आप देखो इस वाला, ये वाला मेथड इस बार कॉल होने वाला है, फेच वाला। तो फेच को कॉल करेंगे तो क्या रिटर्न करेगा, एक लिस्ट रिटर्न करेगा, किस टाइप का, यूजर टाइप का, जो हमने एंटिटी टाइप बना रखी है। यहाँ आते हैं तो उसे कॉल करने से पहले हमने रेफरेंसिंग, रिसाइकलर व्यू की रेफरेंसिंग ले ली है, और उसके बाद देखिए उसका लेआउट डिसाइड कर लिया। ये भी 2 काम खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं तो यूजर डाउ डॉट गेट ऑल यूजर्स, आप देखिए क्या नाम है इसका, गेट ऑल यूजर्स। अब ये क्या कर रहा है, सेट रिटर्न कर रहा है यूजर्स का, है ना, लिस्ट रिटर्न कर रहा है, किस टाइप का, यूजर्स का। मींस इट इज रिटर्निंग सम ऑब्जेक्ट्स एंड ईच रिकॉर्ड, ईच ऑब्जेक्ट कंटेन द सिंगल रिकॉर्ड ऑफ यूजर। मतलब ईच ऑब्जेक्ट के अंदर UID फर्स्ट नेम लास्ट नेम, दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर UID फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तीसरे ऑब्जेक्ट के अंदर UID फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इस तरह से करके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। एंड दीज ऑब्जेक्ट्स आर गेटिंग रिटर्न्ड एज अ लिस्ट ऑफ यूजर टाइप्स। तो इतना ढेर सारा को तो हम एक बार में नहीं, इतना ढेर सारा ऑब्जेक्ट तो हम रिटर्न नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसे क्या किया, एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाया, लिस्ट ऑब्जेक्ट, और उसे रिटर्न कर दिया और इस लिस्ट यूजर में रिसीव कर लिया। अब काम क्या है, एडाप्टर के अंदर इस यूजर को पास करना है, रिसाइकलर व्यू में सेट एडाप्टर जाके इस एडाप्टर को पास कर देना है। ये आपका काम खत्म। लेकिन अब सेकंड स्टोरी बनता है कि एडाप्टर कैसे काम करता है ना। तो चलिए एडाप्टर के अंदर चले आते हैं, और एडाप्टर बनाने के लिए आपको 2 चीज़ें लगेंगी। ये जो आपको दिख रहा है ना डिज़ाइन, ये जो आपको रिसाइकलर व्यू में दिख रहा है, इसका ये जो एक रो है ना, एक रो का डिज़ाइन क्या होगा वो हमें सिंगल रो में डिज़ाइन तय कर लेना पड़ता है। उसके बाद माई एडाप्टर में हम कोड में आ जाते हैं। तो देखिए ये सिंगल रो डिज़ाइन में बेसिकली क्या होता है कि एक रो का डिज़ाइन क्या होगा वो हमें डिसाइड करनी पड़ती है। तो एक रो को हमने डिज़ाइन कर लिया। यहाँ पे ये जो 1MD जमाल दिख रहा है ये कांस्टेंट टेक्स्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कांस्टेंट टेक्स्ट के साथ एक सिंगल रो डिज़ाइन हमने तैयार कर लिया। ये सिंगल रो डिज़ाइन आपको कहाँ मिलेगा, देखिए लेआउट में, और यहाँ पे ना ये आपको सिर्फ लेआउट और ये जो जाना है लेआउट रिसोर्स फाइल में जाना है और कुछ नहीं करना है। बस लेआउट रिसोर्स फाइल में जाके आप सिंगल रो डिज़ाइन बना लीजिएगा। उसके बाद इस सिंगल रो का काम खत्म।
अब सारा काम माई एडाप्टर का है। माई एडाप्टर के अंदर आपको जाके क्या करना है, एक्सटेंड करना है रिसाइकलर व्यू एडाप्टर। उससे भी पहले आप क्या कीजिएगा, माई एडाप्टर के अंदर आप एक क्लास बनाइएगा माई व्यू होल्डर नाम से। माई व्यू होल्डर क्या करेगा, ये जो XML फाइल है ना उसकी रेफरेंसिंग करेगी, तो ये भी एक्सटेंड करेगा। और देखिए ये जो माई एडाप्टर क्लास है उसके अंदर का एक क्लास मैं बता रहा हूँ, क्लास माई व्यू होल्डर एक्सटेंड करेगा रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर को। इसके अंदर जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस व्यू मैंने इसके अंदर बनाए हैं, टेक्स्ट व्यू जितने ये टेक्स्ट व्यू देखिए, रेक आईडी, रिकॉर्ड आईडी, रिकॉर्ड नेम, फर्स्ट नेम, रिकॉर्ड लास्ट नेम, डिलीट बटन, डिलीट एडिट बटन, ये सारे की रेफरेंसिंग आपको यहाँ बनाने पड़ेंगे और इसके कंस्ट्रक्टर में जाके इन सारी की रेफरेंसिंग लेनी पड़ेगी। मतलब माई एडाप्टर में अपने को यही वाला इस्तेमाल करना है। ये रेफरेंसिंग लेने के बाद रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर माई व्यू, इस ब्रैकेट के अंदर माई एडाप्टर डॉट माई व्यू होल्डर, ये लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक अंडरलाइन आ जाएगा रेड कलर का, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो 3 मेथड इंप्लीमेंट करने को आपको बोला जाएगा। 3 मेथड, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर और गेट आइटम काउंट। सबसे छोटे से शुरू करते हैं। गेट आइटम काउंट का सिर्फ काम इतना है कि ये टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है। तो यहाँ ये जो फेस डेटा से ये जो आप लिस्ट आप जो भेज रहे हो ना, लिस्ट यूजर्स, वो लिस्ट जो है ना इसके कंस्ट्रक्टर में रिसीव हो रहा है। माई एडाप्टर देखिए यहाँ पे रिसीव हो रहा है और इसके अंदर इस क्लास के अंदर भी हमें एक लिस्ट ले रखा है। तो कंस्ट्रक्टर में जो लिस्ट रिसीव हो रहा है यूजर, उससे हम अपने यूजर को, इस क्लास के यूजर को इनिशियलाइज कर ले रहे हैं। तो बस इस यूजर का काउंटिंग आपको इससे रिटर्न करना है। किससे, गेट आइटम काउंट से। यहाँ यूजर डॉट साइज ये रिटर्न करेगा और उसके बाद इस मेथड का काम खत्म, फिर कोई काम नहीं है। फिर आपके पास बचा सिर्फ 2 ही बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, विच इज ऑन क्रिएट और ऑन बाइंड। ऑन क्रिएट का काम क्या है, ये जो हमने रन टाइम XML बनाया है ना सिंगल रो डिजाइन, उसका वो व्यू तैयार करके देगा, इसलिए इसका बस इतना ही सा काम है, याद रखिएगा। ऑन क्रिएट व्यू का काम क्या है, जो XML डिजाइन आपने उसे बना के दिया है उसका वो व्यू तैयार करके देगा आपको। इसको छोड़ के इसका कोई दूसरा काम नहीं। तो आपने बस लेआउट इन्फ्लेटर की हेल्प से वो XML का पाथ दिखा दिया और जो व्यू दे दिया, और ये व्यू रिटर्न हो जाएगा कहाँ, ऑन बाइंड व्यू होल्डर में। अब ऑन बाइंड व्यू होल्डर का काम है डेटा को फीड करना, ठीक है। तो ये तो आपको डेटा मिल गया, जिस डेटा को आपको फीड करना है। ये क्या कर रहा है, सिंगल रो डिजाइन का व्यू तैयार करके दे रहा है आपको। तो एक अब समझ लेते हैं कि आपके पास 50 रिकॉर्ड्स हैं, इसके अंदर 50 रिकॉर्ड्स है। होगा क्या, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर ये क्या करेगा पता है, उस XML को देखेगा और उसको देख के एक व्यू तैयार करेगा। अब ऑन बाइंड व्यू होल्डर क्या करेगा, इस रिकॉर्ड्स में से, ये जो रिकॉर्ड्स आपको मिले हैं उसमें से एक रिकॉर्ड उठा के उस व्यू के अंदर फीड कर देगा। देखिए वो फीडिंग की काम यहाँ हो रही है, यहाँ तक फीड कर देगा। फिर ये लूप दोबारा घूमेगा, फिर ये दोबारा लूप घूमेगा तो यहाँ से एक XML फाइल का व्यू तैयार होगा और यहाँ से डेटा उठाया जाएगा और ये जो बाइंड व्यू होल्डर है ये क्या करेगा, उस व्यू के अंदर उस डेटा को सेकंड वाले रिकॉर्ड को फीड कर देगा। और इस तरह से ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक आपके इस लिस्ट में डेटा है, और इस तरह से पूरा का पूरा व्यू तैयार हो जाएगा और रिसाइकलर व्यू के अंदर इसे डाल दिया जाएगा। होपफुली आपको समझ में आया है। नहीं भी समझ में आया होगा ना तो रिसाइकलर व्यू के ऊपर मेरा एक बहुत शानदार वीडियो है, वो मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा। बहुत सारे व्यूअर्स ने उससे देखा भी है, तो होपफुली उसके अंदर मैंने और भी डिटेल्स में इसे समझाया है, स्पेशली रिसाइकलर व्यू एडाप्टर। तो उसका मैं लिंक दे दूंगा, उसे आप देख लीजिए रिसाइकलर व्यू को। हालांकि यहाँ भी समझ में आना चाहिए क्योंकि सारी बातें मैंने बता दी। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो डायग्रामेटिकली मैंने वहाँ पे चीज़ें समझाई है, इसका लिंक मैं आपको दूंगा, उसे आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा इस पर्टिकुलर रिसाइकलर व्यू को कवर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, इसलिए मैं रिसाइकलर व्यू के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब आ जाते हैं 2 बटन, एक हो गया होल्डर बटन और एक हो गया डिलीट बटन, एक हो गया एडिट बटन। तो पहले डिलीट बटन में जाते हैं। डिलीट बटन का काम कैसे हो रहा है, तो देखिए डिलीट बटन में जाके हमको करना क्या है, इस मेथड को कॉल करना है, इस डिलीट वाले को, और आईडी पास कर देनी कि किसको डिलीट करना है। तो बस हुआ क्या, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना लिया हमने यूजर डाउ तक का, उसके बाद यूजर डाउ के हेल्प से डिलीट बाय आईडी को कॉल किया और यहाँ से इस वाले आईडी को पास कर दिया कि भाई इसको डिलीट करो तुम। बट ये कहाँ से डिलीट करेगा, ये डिलीट करेगा रूम डेटाबेस से, और रिसाइकलर व्यू में डेटा कहाँ से दिख रहा है, इस यूजर वाला लिस्ट से। दोनों में फर्क है, इस बात को समझिएगा। ये जो डिलीट हो रहा है ये आपका रूम डेटाबेस से डिलीट हो रहा है और हम डिलीट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो डेटा रिसाइकलर व्यू में दिख रहा है वो डेटा दिख रहा है लिस्ट से।
इसलिए नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, लिस्ट से भी उस पोजीशन को रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के बाद मैंने क्या किया, नोटिफाई किया लिस्ट को कि भाई रिसाइकलर व्यू को नोटिफाई किया कि आप जिस लिस्ट से डेटा देख रहे हैं उसे रिफ्रेश कीजिए, उसे अपडेट कीजिए, क्योंकि उस लिस्ट में मैंने एक डेटा डिलीट कर दिया है। तो वही बात इसे यहाँ बताई जा रही है कि अपडेट एंड फ्रेश द लिस्ट ऑफ एरर लिस्ट डेटा रिव्यू, जो रिसाइकलर व्यू में दिखाई जा रही। तो होप ये बात समझिए। ये हमने डिलीट किया है कहाँ से, ये हमने डिलीट किया रूम डेटाबेस से, उसके बाद हमने एरे लिस्ट में डेटा को रिमूव किया, उसके बाद रिसाइकलर व्यू को नोटिफाई किया कि आप एरे लिस्ट का डेटा को अपडेट कर लीजिए। ये 3 बात। तो ये हो गया आपका डिलीट का। अब आ जाते हैं हम एडिट का। एडिट के अंदर हमने क्या किया कि हमें दूसरे फिर रिसाइकलर व्यू में दूसरे इस एक्टिविटी में जाना है और वहाँ पे नेम और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मैं वहाँ पे एडिट बॉक्स में दिखा दूंगा और फिर वहाँ से अपडेट करूँगा। तो भाई फर्स्ट नेम लास्ट नाम को तो भेजना पड़ेगा और यूआईडी को भी तो भेजना पड़ेगा, क्यूरी चलानी है। तो हमने एक इंटेंट तैयार किया, उस इंटेंट में क्या किया, करेंट इंटेंट। तो अब आपको यहाँ पे ना करेंट इंटेंट बहुत आसानी से नहीं मिलेगा, आप डायरेक्ट गेट कॉन्टेक्स्ट नहीं लिख सकते। तो उस होल्डर को पकड़ना है, होल्डर से आप किसी भी एक कंपोनेंट को पकड़ लीजिए, किसी भी एक व्यू को पकड़ लीजिएगा। हमने एडिट बटन पकड़ लिया, आप किसी भी एक व्यू को पकड़ के तब गेट कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस कीजिएगा। उसके बाद जहाँ जाना है अपडेट क्लास में जाना है तो वहाँ चलेगा। इंटेंट के अंदर डेटा को पुट किया, यूआईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ से उठा लिया हमने, जो जैसे ऊपर उठाया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम को डाला, देन स्टार्ट एक्टिविटी। तो यहाँ पे भी ये स्टार्ट एक्टिविटी आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, गेट कॉन्टेक्स्ट से मिलेगा और गेट कॉन्टेक्स्ट आपको इस होल्डर और किसी भी एक व्यू के रिस्पेक्ट में मिलेगा। देन हमने इंटेंट को पास कर दिया, इसका काम खत्म, ये माई एडाप्टर का काम खत्म। अब पहुंच जाते हैं हम कहाँ पे, ये देखिए अपडेट का XML और अपडेट की जावा में। तो अपडेट के XML में क्या है, कुछ नहीं, सिंपल 2 एडिट टेक्स्ट बॉक्स, एक बटन है। जावा में आते हैं, उन दोनों टेक्स्ट बॉक्स और बटन की रेफरेंसिंग ली मैंने। यूआईडी नाम का एक ग्लोबल इंटीजर वेरिएबल ले लिया, क्योंकि यूआईडी को तो टेक्स्ट बॉक्स में हम दिखा नहीं सकते कि इसके रिस्पेक्ट में रिफ्रेश हो रहा है। और यहाँ पे इन तीनों की रेफरेंसिंग ले ली, बटन की और एडिट टेक्स्ट की। यूआईडी में हमने डेटा खींच लिया सेशन इससे इंटेंट से, और एफनेम और एलनेम में इस एडिट टेक्स्ट में हमने भी डेटा खींच लिया। तो एडिट टेक्स्ट का डेटा तो दिखाएगा, यूआईडी का डेटा हमें दिखाना नहीं है, ये डेटा दिखेगा आपको। तो चलिए ये हम देख लेते हैं ताकि यहाँ पे आपको सब दिखाने में आसानी हो। तो अभी यहाँ पे देखिए मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या दिख रहा है, सिंपल के किरण और कुमार। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये एफ नेम में किरण दिखा दिया, यहाँ कुमार दिखा दिया, यूआईडी को तो हमने कहीं दिखाया ही नहीं है। बटन डॉट सेट ऑन प्लेस लिस्ट, फिर वही बात देखिए, ऑब्जेक्ट बनाया किसका, डेटाबेस वाले क्लास का। उसके बाद यूजर डाओ का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, फिर यूजर डाओ के ऑब्जेक्ट से हमने मेथड्स को कॉल कर दिया। अपडेट बाय आईडी, क्या क्या भेज रहे हैं देखिए, यूआईडी भेज रहे हैं, उसके बाद एफ नेम भेज रहे हैं और एल नेम भेज रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अपडेट बाय आईडी, आईडी एफ नेम एल नेम, ऊपर मैंने क्या कर दिया, उसकी क्यूरी चला दिया, क्यूरी चल गया। और कहाँ थे भाई, अपडेट जावा। क्यूरी चलने के बाद आपका तो क्यूरी सक्सेसफुली रन हो गया। स्टार्ट एक्टिविटी करते हैं, कहाँ चले जाते हैं, करंट एक्टिविटी से फिर से हमें फेज डॉट क्लासेस में चले जाना, फेज डेटा डॉट क्लास में चले जाना और इस करंट एक्टिविटी को फिनिश कर देना। दैट्स इट, बात खत्म। तो ये हो गया अपडेट का काम। अगर हम अपडेट करते हैं, सिंपली अपडेट करेंगे, बैक करेंगे, हमने कुछ भी अपडेट नहीं है तो नथिंग विल हैपन। तो ये था पूरा प्रोसेस एंटायर क्रूड ऑपरेशन का इन रूम डेटाबेस। तो अब ये पूरा एंटायर कोड मैं आपको अवेल करवा दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपने मशीन में रन कर सकते हैं। रन करने के बाद जो भी आपको जैसा लगेगा आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि हाँ सक्सेसफुली रन हुआ या नहीं हुआ, या समझ में आया या नहीं आया। नहीं समझ में आया तब भी कमेंट में बताइएगा, और समझ में आया तब भी कमेंट में बताइएगा। तो इस वीडियो के साथ हमारा रूम डेटाबेस के सारे काम खत्म हो गए हैं। अब नए वीडियो के साथ हम नए सेशन के नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।